नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर मैं रंजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप झारखंड सचिवालय में नौकरी करना चाहते हैं, यानी नौकरी के साथ एक पीसफुल और अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, तो अब बेहिचक यह जो वीडियो है आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, 25/10/2021 यानी आज मैं 26 को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल ही एक अधिसूचना जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा, जिसमें झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2021 के बारे में मतलब क्या संशोधन हुआ है वह बताया गया है। फ्रेंड्स, एक्चुअली 21/10/2021 यानी 21 अक्टूबर को कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, जिसमें स्ट्रिक्टली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जितने भी जो ग्रेजुएट स्तर का नियमावली बना, उस नियमावली के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, जैसे मान लीजिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ही ले लीजिए, तो यह सचिवालय का एक विभाग है। उसी तरह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी या फिर कानूनगो वगैरह जो पोस्ट हैं, तो सबके अलग अलग विभाग हैं। स्नातक स्तरीय नियमावली एक बनी है, जिसपे मैं डिटेल वीडियो बता रखा था, तो वह नियमावली बना और उस नियमावली के आधार पे ही मैं बता देता हूँ, जो कार्मिक विभाग के द्वारा 21 को तारीख को एक लेटर जारी किया गया था, जिसका विषय था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न परीक्षा संचालन नियमावली में वर्तमान में किए गए संशोधन के अनुरूप, मतलब जो संशोधन हुआ उसी के अनुरूप विभिन्न विभागांतर्गत अराजपत्रित पदों में नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन के संबंध में। तो यह लेटर भी कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के द्वारा जितने भी विभाग हैं उन विभागों को दिया गया था और स्ट्रिक्टली कहा गया था कि 31 अक्टूबर 2021 से पहले सभी विभाग अपने अपने नियमावली बना लें। तो उसी के तर्ज पे जो पहला नियमावली बन के आया है वह है झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2021। तो इसमें क्या प्रोविज़न किए गए हैं वह मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो ज़्यादातर प्रोविज़न वही है जो स्नातक स्तरीय जो नियमावली था, जिसमें मैं बताया था, तो उसी से मिला जुला, लेकिन फिर भी इसे आप एक बार देख लीजिए, ताकि अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा और कुछ डाउट हो तो वह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सरसरी नज़र से मैं पूरा लेटर को ही पढ़ देता हूँ, एक ही पेज का है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि झारखंड राज्यपाल झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो पहला पॉइंट बताया गया कि संक्षिप्त नाम एवं विस्तार है इसमें। तो यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2021 कहलाएगी। इसका विस्तार जो है फ्रेंड्स संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो जो भी नियमावली होता है गजट में जिस दिन प्रकाशित होता है उसी दिन से वह मान्य होता है। चलिए आगे बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 नियम 7 का सबसेक्शन 3 में निम्नांकित प्रावधान किया गया। तो पहले क्या प्रोविजन था वह यहाँ पे बताया गया, तो हम इसे स्किप करते हैं और अब क्या प्रोविजन है उस पर मैं बताता हूँ। तो पहले का जो प्रोविजन था उसमें क्या किया गया सुधार की को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी झारखंड सचिवालय का जो पोस्ट है वह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं, ठीक है। तो बताया गया है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के नियमित पदों का 75% पद जो है समय समय पर आयोग द्वारा यथार्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पहले भी यही प्रोविजन था। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह स्नातक और समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यह भी पहले था। अब जो संशोधन किया गया, अब जो परिवर्तन हुआ है वह देखिए कि उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, यह ठीक है, बहुत अच्छा संशोधन है। स्थानीय को नौकरी मिलना ही चाहिए, नौकरी में आरक्षण मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप दूसरे राज्य को देखेंगे, छत्तीसगढ़ या फिर जितने भी उड़ीसा वगैरह जितने भी राज्य, पश्चिम बंगाल, ये सब इसी प्रकार के प्रोविज़न कर रखे हैं। तो ऑब्वियसली यह मैं अगर झारखंड के निवासी होने के नाते यह तो अच्छा प्रोविज़न है। चलिए, कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप जानिए क्या प्रोविज़न एक्चुअल में है। परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रावधान शिथिल रहेंगे। इसे समझिए कि मान लीजिए कि आप ओबीसी या SC ST मतलब झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और आपको वो कैटेगरी का लाभ मिल रहा है, ओबीसी का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का। तो अगर कोई झारखंड का रहने वाला है और अनुसूचित जनजाति का है तो उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि वो 10वां और 12वां झारखंड से ही पास हो, वह कहीं से भी पास होगा तो भी वह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए
एलिजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए कि अगर इसमें एक नुकसान है, जो झारखंड के स्थानीय हैं और जनरल हैं और उन्होंने झारखंड से 10वीं 12वीं पास नहीं किया है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा गलत है। अगर जो एक्चुअल में जनरल भी है और झारखंड का स्थानीय निवासी है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए। देखिए इसमें अगर कुछ सुधार होता है तो उसका नोटिफिकेशन आता है, तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। फिलहाल जो लेटर में है वह मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बताया गया जो शायद हम लोग के लिए नहीं है, आप ये विभागीय का है, फिर भी एक बार देख लीजिए। आगे बताया गया कि 15% नियमित पदों को वैसे उच्च वर्गीय लिपिक की प्रोन्नति से भरा जाएगा जिनके सहायक ग्रेड की प्रवर सूची में। तो एक सहायक ग्रेड का पोस्ट होता है, लिपिकीय पोस्ट होता है सचिवालय में, तो उस पद से, जो लिपिकीय पद से प्रमोशन से 15% सीटों को भरा जाएगा। और उसके अलावा जो 10% नियमित पदों को झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिक अशुपालिक, जिन्होंने वो ये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा लिमिटेड के लिए किया गया है कि जो उन्होंने 5 वर्ष तक सचिवालय लिपिकीय सेवा में जॉब किया है, तो वे डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बन सकते हैं। आगे अनुकंपा वगैरह से जो, या विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से जो परीक्षा होगा, उसमें जो है झारखंड से 10वीं 12वीं वाला भी शिथिल रहेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो पहले से जॉब कर रहा है, ऑब्वियसली पहले से जॉब कर रहा है तो वह झारखंड से 10वीं 12वीं पास करने वाला जो प्रोविज़न है वह नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इन सब गवर्नमेंट के जो अभी थोड़े जो नियुक्तियों को लेके एक्टिविटी है वह थोड़ा बढ़ा है, और लगातार आप बैक टू बैक देख रहे होंगे, हमारे ग्रुप में भी जितने भी गवर्नमेंट के लेटर्स होते हैं वे भेजे जाते हैं, तो वहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट थोड़ी एक्टिव हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वर्ष के प्रारंभ में ही कहा गया था कि 2021 जो है नियुक्तियों का वर्ष होगा, लेकिन अभी तक तो नियमावलियों का वर्ष प्रतीत हो रहा है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, जैसे माही हमारे झारखंड से बिलोंग करते हैं, MS धोनी झारखंड से बिलोंग करते हैं और एक अच्छे फिनिशर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं, एज ए ऑप्टिमिस्टिक इंसान हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 माह में भी एक मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी आए और अच्छे फिनिशर के रूप में हमारे मुख्यमंत्री साहब भी उभरे हैं, जिससे लोकल छात्रों का कल्याण हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स पर कई वीडियोज़ आ रहे हैं। जैसे मैं गुरु चाणक्य बैच के माध्यम से, थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं वीडियोस कम ला पा रहा हूँ। इसके अलावा जो झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके सीरीज ला रहा हूँ, तो इन सब वीडियोस को आप फॉलो कीजिए। और बहुत जल्द खोटा के एकदम विस्तृत वीडियो आएंगे जो JSSC CGL के टू द सिलेबस पे मैं ला रहा हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। और इसके अलावा मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि पढ़ने का बेस्ट तरीका जो है वह पुस्तकों से पढ़ना है। तो ज़्यादा समय जो सिलेबस को अपने पास रखिए, सिलेबस का आप जो नोटिफिकेशन है वहाँ से सिलेबस का प्रिंट करवा लीजिए और उस सिलेबस को अपने पास रखिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पुस्तकों से पढ़ाई कीजिए। जब मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब के वीडियोस ना देखो, जब आपने पूरे सिलेबस को बुक से पढ़ लिया तब जाके आप रिवीजन के रूप में यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावे आप करंट अफेयर सेक्शन है जो कि आपको वर्तमान में करंट में पुस्तकों में नहीं मिलता, तो इन सब चीज़ों के लिए यूट्यूब का सहारा लीजिए। और इसके अलावे जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपको लगता है कि नहीं बुक में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे क्या है, तो उन सब टॉपिक के लिए यूट्यूब का सहारा लीजिए। और बाकी पूरा समय मैथ, रीजनिंग ये सब भी इस बार पूछे जाएंगे सचिवालय में, पहले भी था, JPSC जैसा नहीं है, तो यहाँ पे इन सब सेक्शन से आप पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। और अब तो एक ही एग्ज़ाम है तो थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, तो एक भी मिनट, एक भी सेकंड अपना बर्बाद नहीं कीजिए और पूरी तन्मयता से तैयारी में लग जाइए। और वो काम नहीं करना है, एक आप देखते होंगे एक वीडियो बड़ा ट्रेंड में था कि एक हीरा है और 2 बंदे उस मतलब नीचे ज़मीन से उसको कोड़ के वहाँ तक पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, और एक बंदा है कि एकदम एग्जैक्टली नज़दीक पहुँच जाता है और फिर वो रिटर्न हो जाता है। तो वो काम आपको नहीं करना है। अब वही दौर है कि अब वैकेंसी आने ही वाले हैं और अब हो सकता है अचानक वैकेंसी आ जाए और बैक टू बैक जो प्रेशर है गवर्नमेंट पे, तो चाहेगी कि थोड़ा तो बुरा लगता है ना भाई कि हम 5 लाख बोल रखे हैं और एक भी वैकेंसी नहीं ले रहे हैं, तो चाहेगी कि बैक टू बैक हम वैकेंसी ले आएँ, अपनी छवि भी बनाना है ना उनको, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है, ठीक है, और आपको जॉब लेना है। तो आपने जो मेहनत किया है उसको जो मूर्त रूप है यहीं पे देना है। तो मैं बार बार कहता हूँ, तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और किसी प्रकार का डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह फॉलो कर सकते हैं, आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं अपने स्तर से आपको बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।